हेलो गाइस, स्वागत है आपका न्यूरोमैथ चैनल में। पिछले वाली वीडियो को आपने बहुत सारा प्यार दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस टॉपिक में पढ़ेंगे हम पॉलिनोमियम अर्थात बहुपद। बहुपद में 3 टॉपिक आज कवर करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। पहला टॉपिक है चर राशि अर्थात वेरिएबल, दूसरा है अचर राशि अर्थात कांस्टेंट, तीसरा है बीजीय व्यंजक अर्थात अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो को। आइए स्टार्ट करते हैं बहुपद। आज का टॉपिक रहेगा बहुपद यानी इंग्लिश में पोलिनोमियल। बहुपद वैसे 7, 8, 6 से भी चालू हो जाता है, लेकिन हम ये कक्षा 9 के लिए पढ़ रहे हैं बहुपद। चर राशि, सबसे पहले बहुपद में हम लोग पढ़ेंगे क्या, चर राशि। तो बहुपद में चर राशि पढ़ते हैं, इसको इंग्लिश में बोला जाता है वेरिएबल। चर राशि वह राशि जिसका मान बदलता रहता है उसे चर राशि कहते हैं। जैसे एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, ए से लेकर जेड तक का कोई भी स्मॉल लेटर या कोई भी कैपिटल लेटर मान सकते हैं। क से लेकर अज्ञात तक मान सकते हैं कि वो क्या होगा, एक वेरिएबल होगा, चर राशि होगा। अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, इन सब को भी हम कह सकते हैं कि क्या है, यह वेरिएबल है। अब वेरिएबल का आप लोग अर्थ सही नहीं समझे। वेरिएबल का मतलब ये हुआ कि उसका मान बदलता रहता है। जैसे अगर हम बाज़ार में गए और पूछ लिया कि आलू का दाम क्या है, तो आलू का दाम 20 रुपये कोई कह दिया, हम घर आके बोले कि आलू का दाम 20 रुपये है। अगर वही दाम हम फिर कल जाके पूछे तो ज़रूरी नहीं है कि वह 20 रुपये मिले, उसका मान बदल भी सकता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि किसी दिन आलू का दाम x रुपया किलो था, x रुपया किलो है, x रुपया किलो होगा। तो यानी आलू का दाम निश्चित नहीं है, तो उसको हम एक तरह से उसको वेरिएबल ही कहेंगे। अब ज़रा समझ लेते हैं किसी अन्य टॉपिक पे। जैसे हम मानते हैं कि किसी वस्तु का भार x किलोग्राम होगा, x किलोग्राम होगा। अब या तो उस वस्तु का भार 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। जो हम मान सकते हैं वो हो सकता है। लेकिन अगर हम बोलें कि किसी वस्तु का भार 6 किलोग्राम है, तो क्या यह भी बदल सकता है? बिल्कुल नहीं बदलेगा। ये 6 का है तो 6 ही रहेगा, भार में कमी या वृद्धि नहीं होगी। ठीक है। अचर राशि किसे कहते हैं? तो अचर राशि को इंग्लिश में बोला जाता है कांस्टेंट। वह राशि जिसका मान स्थिर रहता है उसे अचर राशि कहते हैं। चर राशि उसे कहते थे जिसका मान बदल जाता था, अचर राशि उसे कहेंगे जिसका मान नहीं बदलेगा। जैसे कोई भी अंक हो वो तो अचर राशि होता है क्योंकि उसका मान बदलेगा नहीं। 1 है तो 1 ही रहेगा, 2 है तो 2 ही रहेगा, 3 है तो 3 रहेगा। कोई भी पूर्णांक हो, प्राकृतिक संख्या हो, वास्तविक संख्या हो, या फिर कोई लिखने वाली संख्या में जैसे सम संख्या, विषम संख्या, ये सारी संख्याएं कैसी होती हैं, जितनी भी संख्याएं हैं सबको अचर राशि कहा जाता है। एक यहाँ पे हमने लिखा है जी, जो जी होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अगर आप समझे हैं तो ठीक है, नहीं समझे तो आगे की कक्षाओं में विज्ञान में समझने को मिल जाएगा। 1, 2, 3 उसके डैश डैश आ गया, हम तो 100 तक जाएंगे, 1245, 5000, 1 लाख, ये जो सारी संख्याएं कोई भी संख्या लिख दें वह अचर राशि होता है। अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं इसके माध्यम से। वैसे एक छोटा सा दिमाग लगाए हैं, अगर आता है आपको तो ठीक है और नहीं आता है तो कोई बात नहीं। जैसे ज़मीन है तो ज़मीन जो है वो स्थिर रहता है, उसमें तो कोई घटना बढ़ना नहीं है। लेकिन जो ज़मीन का भाव है उसमें तो बढ़ोतरी होती रहती है। आज के ज़माने में तो कमी नहीं होगी लेकिन बढ़ोतरी होती रहती है। जैसे अभी हमारे पास 1 कट्ठा ज़मीन है तो वो तो फिक्स है कि हमारे पास 1 कट्ठा है, कल 2 कट्ठा नहीं होगा। लेकिन अगर आज 20,000 दाम हमको मिल रहा है 1 कट्ठा का, तो कल ज़रूरी ये भी हो सकता है कि कल हमको 40,000 भी मिल जाए, है कि नहीं? ठीक है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ज़मीन जो है हमारा वो चल संपत्ति या चर राशि था। ज़मीन क्या था? चल संपत्ति या चर राशि था। और ये जो ज़मीन का भाव नहीं, ये ये अचर संपत्ति है या अचल संपत्ति या अचर राशि है। ये जो है इसका जो भाव है वो चर राशि है अथवा चर संपत्ति है। नेक्स्ट टर्म में हमारा बीजीय व्यंजक।
बीजीय व्यंजक क्या होता है जानने की कोशिश करते हैं। तो बीजीय व्यंजक को हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। परिभाषा इसका कैसे बनेगा कि जब चर राशि और अचर राशि को जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए या भाग किया जाए तो वह जो पद होता है वही बीजीय व्यंजक कहलाता है। जैसे एक देखिए चर राशि है ये वाला और यह अचर राशि है, तो ये चर राशि और अचर राशि के बीच क्या हुआ है, गुणा हुआ है, तो 4x बना है। तो 4x क्या है, बीजीय व्यंजक है। 3 अचर राशि है क चर राशि है, एक चर राशि है एक अचर राशि है, दोनों के बीच क्या हुआ है, गुणा हुआ है, इसको क्या कहेंगे, बीजीय व्यंजक कहेंगे। 100 है और a है, तो 100 अचर राशि है, a चर राशि है, तो जब दोनों के बीच में गुणा का यहाँ पे किया गया है तो मिला है 100a, ये भी क्या है, बीजीय व्यंजक है। यहाँ देखिए यह अचर राशि है 10 और यह चर राशि है a, दोनों के बीच में प्लस है, तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे, बीजीय व्यंजक है। चर राशि है y और अचर राशि है 14, दोनों के बीच क्या लगा है, घटाना, तो ये जो टर्म है उसको क्या कहेंगे, हम बीजीय व्यंजक कहेंगे। बीजीय व्यंजक किसे कहेंगे, जब एक चर राशि हो और एक अचर राशि हो, दोनों के बीच जोड़ घटाना गुणा भाग होना चाहिए, तो उसको बीजीय व्यंजक। 4 क्या है, बीजीय व्यंजक है कि नहीं है, तो 4 एक बीजीय व्यंजक है। अब तो कहेंगे आप इसमें तो केवल अचर राशि दिखाई दे रहा है, चर तो दिखाई दे नहीं रहा है, तो इसको बीजीय व्यंजक कैसे कहेंगे। तो बीजीय व्यंजक इसको कैसे कहेंगे, आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले 4 का गुणा अगर हम 1 में करें तो कोई दिक्कत नहीं, तो भी 4 ही आएगा। अब देखिए इसके बाद वाला टर्म 4 गुणे 1 को हम लिख सकते हैं किसी भी संख्या के ऊपर 0, किसी भी संख्या या अंक के ऊपर उसका पावर 0 होता है, मान 1 हो जाता है। y के ऊपर अगर 0 है तो उसका मान 1 हो जाएगा, अगर हम 10 के ऊपर भी अगर 0 लगाते इसका मान 1 हो जाएगा। कितनी भी बड़ी संख्या उसके ऊपर 0 लग जाएगा तो उसका मान 1 ही होना है। कोई भी संख्या हो, चर राशि हो, अचर राशि हो, उसके ऊपर अगर पावर 0 हो गया तो उसका मान 1 हो जाता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 4 × y टू दी पावर 0, y का पावर 0, तो y का पावर 0 का मान 1 हो गया, फिर 4 में 1 का गुणा करेंगे तो 4 ही मिलेगा, अर्थात 4 भी एक क्या है, बीजीय व्यंजक है। उसी प्रकार आप लोग 10 को भी बता सकते हैं कि यह बीजीय व्यंजक है कि नहीं। इसको भी हम लोग 10 × 1 लिख सकते हैं, तो 10 × 1 को हम लोग अगर x के पावर 0 लिख दें तो एक देखिए यह हो गया अचर राशि, यह हो गया चर राशि, दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है। तो हमने बोला है कि जब एक चर हो और दूसरा अचर हो, दोनों के बीच में जोड़ घटाना गुणा भाग हो, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, बीजीय व्यंजक कह सकते हैं, अर्थात 10 क्या होगा, बीजीय व्यंजक होगा। यक्स की बात करते हैं। अब यक्स कैसे होगा, इसमें तो कोई अचर राशि है ही नहीं, तो देखते हैं कैसे होता है। यक्स को हमने लिख दिया यक्स, इसमें हम 1 से गुणा करा देंगे तो क्या इसका मान बदल जाएगा, बिल्कुल नहीं बदलेगा, क्योंकि यक्स में 1 का गुणा करेंगे तो भी यक्स आएगा। फिर हम वही बात करेंगे, यहाँ पर एक अचर राशि हो गया और एक चर राशि हो गया। जब एक अचर राशि और एक चर राशि होता है, उसके बीच में जोड़ घटाना गुणा भाग लगता है, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं, अर्थात यक्स भी क्या है, बीजीय व्यंजक है, बीजीय व्यंजक है, ठीक, ओके। और y को भी आप लोग कह सकते हैं क्या है, यह बीजीय व्यंजक है। क्यों, क्योंकि y को हम लोग y × 1 लिख सकते हैं, और हम जानते हैं कि एक अचर राशि और एक चर राशि के बीच में जोड़ घटाना गुणा भाग लगा हो तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब जरा यक्स वाई को एग्जाम्पल ले लिया जाए। यक्स वाई को हम क्या कहेंगे, बीजीय व्यंजक है कि नहीं है, तो यक्स वाई भी बीजीय व्यंजक है। क्यों, क्योंकि यह हो गया आपका यक्स और यह हो गया वाई। तो यक्स हम जानते हैं कि क्या होता है, यक्स भी बीजीय व्यंजक है और वाई भी बीजीय व्यंजक है, तो यक्स × वाई बिल्कुल बीजीय व्यंजक होगा। इसी के साथ वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, धन्यवाद।